संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर जिस तरह से इंडिया गठबंधन का मार्च चल रहा है, उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी हमारे साथ है। मनीष जी, किस तरह से देखते हैं ये जो पूरा एपिसोड हुआ है? देखिए, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान के जनक हैं, और अगर हमारे संविधान के जनक का कोई अपमान करता है तो उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता है, और इसलिए ये जो आप संसद भवन देख रहे हैं, ये जो संसद सभा में सारा विचार विमर्श हुआ, वो एक संविधान जो हमको दिया गया है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिया गया है। और इसलिए ये उचित होगा कि अगर जाने अनजाने में किसी से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हो गया, वो माफ़ी मांगे। मनीष जी, एक सवाल ये कि किस तरह से, जिस तरह से एक अभूतपूर्व स्थिति थी, राहुल गांधी के ऊपर कल पर्चा दाखिल हो गया, दो सांसदों ने ये सीधा आरोप लगा दिया कि राहुल जी ने उन्हें धक्का दिया। देखो, ऐसा है कि ये बेबुनियाद बात है, और जो हुआ है वो फौजदारी के कानून का दुरुपयोग है। बुनियादी बात ये है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जिन्होंने अपमान किया है वो माफ़ी मांगे। ये डिस्ट्रैक्शन की कोशिश थी कल की जो घटना हुई है। देखिए, मैंने कह दिया आपको कि जिन्होंने अपमान किया है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। मनीष तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, साफ तौर से आप देख सकते हैं। और ये वो विजय चौक का इलाका है, और यहाँ से आप देखें कि आपको लाल टोपी भी नज़र आ जाएगी, बाकी के लोग भी नज़र आ जाएंगे, और ये पूरा जो इंडिया गठबंधन का की जो सांसद हैं वो सब इकट्ठा होकर अब इनकी कोशिश ये है कि वो सीधे ये जो सामने गेट है उससे संसद भवन के भीतर जाएं, लेकिन आगे बैरिकेड लगी हुई है और पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है, और शायद इस रास्ते इन्हें संसद भवन में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और कुछ तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये तो ये साफ तौर से आप देख सकते हैं कि तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो नेता हैं, वो इस वक्त आपको अलग अलग लोग नज़र आ जाएंगे, तस्वीरें नज़र आ जाएंगी, जिसमें सर एक छोटी सी प्रतिक्रिया। कल राहुल गांधी को जिस तरह से एक बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की गई कि उन्होंने धक्का मारा, पर्चे तक दाखिल कर दिए गए, और ये भी कोशिश हुई कि 109 में पर्चा दाखिल हो ताकि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लग सके। बात यह है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर किसी से डरती है तो राहुल गांधी से डरती है, क्योंकि राहुल गांधी जी निर्भीक होकर अपनी बात कहते भी हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। वो निडर व्यक्ति है, और ये परिवार निडर लोगों का परिवार है। सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए ये चूंकि अडानी जी का ये मसला ये नहीं डिस्कस करना चाहते थे, और फिर अति उत्साह में अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी पर व्यंग कस दिया। वो उनके अब गले की हड्डी बन गई। अब उससे बचने के लिए और क्या तरीका था? कन्फ्रंटेशन करके रास्ता रोक लिया। अरे भाई, हमने तो 77 से हम विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में हैं। हमने विपक्ष को तो प्रदर्शन करते हुए सदन में देखा है, सदन के बाहर देखा है, लेकिन सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रहा है। एक दूसरा, कल लग रहा था कन्फ्रंटेशन होगा, और ये पूरी असफलता है पार्लियामेंट के अंदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी असफलता का ये स्पष्ट प्रमाण है। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब, ये उनकी जवाबदारी, जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि प्रेमाइसेस में कोई ऐसी घटना ना घटे उसके लिए यहाँ की सिक्योरिटी का इंतज़ाम रहता है। तो मैं तो मांग करता हूँ कि जो यहाँ के पार्लियामेंट सिक्योरिटी के प्रमुख हैं उनको तत्काल यहाँ से
उनको हटाना चाहिए, उनकी असफलता है। और ये बड़ा मुद्दा ये है कि भाई पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी जो सर्विसेज थी वो ट्रेंड थी पार्लियामेंट के अंदर कैसे व्यवहार करना एमपी के साथ, उनको हटा दिया गया और सीआईएसएफ ले आए। अरे सीआईएसएफ के लोग दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट ओरिएंटेड इनटू हैंडलिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉट ट्रेन्ड इनटू इन द प्रोटोकॉल ऑफ द पार्लियामेंट। इसलिए मैंने आज मांग की है कि माननीय स्पीकर साहब तत्काल एक कमेटी गठन करें और इस सिक्योरिटी के लैप्स की जिम्मेदारी फिक्स करके वापस पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी को वापस जिम्मा सौंपा जाए। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो एक बड़ी मांग कर रहे हैं, और वो मांग ये है कि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू करके जो सीआईएसएफ आ गई है उसकी जगह पे वापस से पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सिस्टम को लागू किया जाए। और एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता है, जो सांसद हैं, वो अब धीरे धीरे संसद भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।